बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आज की क्लास में आप सब लोगों को खुशामदीद। अच्छा जी, जो हमारी लास्ट की क्लास थी उसमें हम लोगों ने रेसिप्रोकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लिया था कि रेसिप्रोकल इक्वेशन बेसिकली होती क्या हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग रेसिप्रोकल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि जो रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले तो हमने ये देखा था ना कि उनका कॉन्सेप्ट क्या था, तो आज की जो है क्लास इसमें हम लोग उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और उनकी पहचान करना सीखेंगे और देखेंगे कि उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, इस एग्जांपल नंबर 3 को लेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नोटबुक। ओके जी, दिस इज़ एग्जांपल नंबर 3। तो सबसे पहले ऐसे हम नेम दे लेते हैं इक्वेशन 1। तो अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशंस आती हैं क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की टाइप आती हैं। ठीक है, मतलब वो जो टाइप 3 हमने डिस्कस की थी रेसिप्रोकल इक्वेशंस की, ये वो वाली है। तो सबसे पहले इस तरह की जो इक्वेशन आए तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले डिवाइड करना होता है पूरी इक्वेशन को बाय एक्स स्क्वायर, ताकि जो x4 है ये रिड्यूस हो जाए एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू डिवाइड द इक्वेशन नंबर 1 बाय एक्स स्क्वायर। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2x4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। हर टर्म को आपने डिवाइड करना है, जितनी भी टर्म्स हैं हर टर्म को सेपरेटली आपने डिवाइड कर देना है। 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 0 ओवर समथिंग आंसर 0 आ जाता है। तो चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर 2 है और ये 4 है, तो कटिंग होकर क्या आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x, और ये कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये 2 थे और ये 3 थे, तो क्या आ जाएगा 3 एंड 2 कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ एक ही बचेगा। तो 5x आ गया यहाँ पर। इसके बाद क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो सिर्फ 14 बचेगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो नीचे एक x रह जाएगा। ठीक है, ये एक x था और ये नीचे 2x थे, तो क्या आ जाएगा 5/x, और ये वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी कटिंग्स नहीं हो रही। तो जी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में जो है आप लोग अगर गौर करें थोड़ा सा, तो जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं उन्हें हम थोड़ा सेपरेट कर लेंगे कि ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। ठीक है, तो इन्हें हम थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, और इसके अलावा इसके बाद क्या आ जाएंगी एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लिख लें। एक्स वाली टर्म्स कौन सी है, एक ये वाली एक्स वाली टर्म है और एक ये वाली एक्स वाली टर्म है। सेकंड नंबर पे एक्स वाली टर्म्स लिख लेते हैं -5x माइनस 5/x, और एंड पर ये कांस्टेंट -14 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे अब हम, ये देखें यहाँ पर जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, हमने यहाँ से क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया 5, अंदर क्या रह गया x प्लस 1 ओवर x, और यहाँ पर क्या आ गया -14 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एक, वो क्या है कि हमने यहाँ पर लेट करना है। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है, बेसिकली मेन हमने इसे सॉल्व करना है इन दोनों पार्ट्स को। तो ये कैसे सॉल्व होंगे, जो ये वाला पार्ट है x प्लस 1 ओवर एक्स, इसको आपने क्या करना है लेट कर लेना है y के इक्वल। लेट y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 ओवर एक्स। जब आपने इस वाले पार्ट को y के इक्वल सपोज कर लिया, तो हम क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, इस पार्ट की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस पार्ट की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, अगर हम गौर करें तो इस वाले पार्ट से हम ये वाली वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। ये है x प्लस 1 ओवर एक्स, तो इसी से अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे। इस साइड पर y का स्क्वायर आ गया और इस साइड पर x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर ले लिया।
तभी तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बनेगा ना। तो यहाँ पर सिंपली स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ऐसे फॉर्मूला ओपन होता है ना, ठीक है। स्क्वायर ओपन कर लिया और यहाँ पर क्या था, वाई स्क्वायर। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अगर हम यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, ठीक, 1 ओवर एक्स स्क्वायर, सिर्फ इतने से पार्ट की वैल्यू चाहिए, इस पार्ट की वैल्यू चाहिए हमें। तो क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसे हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इस सारे स्टेप से, इस सारे प्रोसीजर से अगर हम देखें तो हमने दो वैल्यूज़ निकाली हैं, एक y की भी वैल्यू निकाल ली है और सेकंड पार्ट की भी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। ये देखें x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी आ गई और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ निकाली हैं इन्हें हमने जो है इक्वेशन नंबर 2 में जस्ट इम्प्लीमेंट कर देना है। और जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो कुछ इस फॉर्म की होगी। ये देखें, ये मैंने डाल दी इक्वेशन नंबर 2 में सारी वैल्यूज़। तो ये आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल। तो ये आ गया वाई माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो कैसे होगी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऐसी इक्वेशन होती है ना जो हम शुरू से लेके इस चैप्टर में सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। जब ये वाली इक्वेशन बन गई तो इसके बाद आपने सिंपल इसको उन्हीं जो मेथड्स हम करते आ रहे हैं, 3 मेथड्स हमने पढ़े हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है या क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जिस भी मेथड से आप लोग इसे सॉल्व करना चाहें आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बस करना क्या है, यहाँ पर आपको y की 2 वैल्यूज़ निकाल लेनी है। यहाँ पर जो है 9 और 4 का पेयर बन जाएगा। लेट्स राइट इट, 2y स्क्वायर माइनस 9y एंड प्लस 4y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर y कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2y माइनस 9 और यहाँ से हमने प्लस 2 कॉमन ले लिया तो आ गया 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 पेयर्स जो बन गए वो हमारे पास, एक हो गया 2y माइनस 9 और एक हो गया y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 2 पेयर्स आ गए हमारे पास। अब हमें इन दोनों को इक्वल टू 0 रख लेना है। सो 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड वन इज y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगी, y की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो उसके बाद करना क्या है, इसमें हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ तक y की वैल्यू निकालने के बाद आपने y को जिसके इक्वल लेट किया होता है आपने वो वैल्यू पुट करनी है। तो हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, अब ऊपर से हम देख लेते हैं। ये देखें y के किसके इक्वल किया था, x प्लस 1 ओवर एक्स को। तो y की जगह पर हम वापस x प्लस 1 ओवर एक्स से रिप्लेस कर देंगे इसे, ठीक है। तो y की जगह पर मैंने किसे रिप्लेस कर दिया, इसकी ओरिजिनल वैल्यू से x प्लस 1 ओवर एक्स के साथ, किसके इक्वल आ गया 9/2 के। और यहाँ से भी मैंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया इसे x प्लस 1 ओवर एक्स के साथ इज इक्वल्स टू क्या था 2। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू बेसिकली निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे दोनों साइड्स को। तो इस साइड पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 9/2। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9x। सो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 और इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय हो गया x, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या था 2। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हैं और इनको हमने दोनों को ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हम नॉर्मली एक इक्वेशन को लेकर चलते थे। यहाँ पर 2 इक्वेशन को साथ साथ लेकर चलेंगे और इन दोनों इक्वेशन से x की 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करके उनके आंसर्स निकालेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले आप बेशक साइमल्टेनियसली लेके चल लें या अलग अलग इन्हें लेके चलें, तो मैं यहीं पर इन दोनों को सॉल्व कर देती हूँ बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा जी, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये देखें +2 था, यहाँ पर जाके साइन चेंज नहीं किया, ठीक है, तो ये माइनस साइन इसके साथ यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जब आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट वी हैव टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अप्लाई कर देना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस इंटू -9 प्लस माइनस डी स्क्वायर की क्या वैल्यू है -9 माइनस 4, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई a की क्या वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 9 81 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65 डिवाइडेड बाई 4। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 65 का स्क्वायर रूट पूरा स्क्वायर ऊपर नहीं होता, ठीक है, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। उसमें क्या है, उसमें भी डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है। डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 a is 1 c is also 1 एंड डिवाइडेड बाय 2a था, तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। ये वाला पार्ट 4 - 4 0 और 0 का स्क्वायर रूट आंसर 0 आता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर -1, तो ये देखें ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई ये। लास्ट पर हमें क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यू हैव टू इनक्लोज योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन सेट। मैं बार बार ये बताती हूँ, आपने इस स्टेप को मिस नहीं करना। अगर आप लोगों ने इस स्टेप को मिस कर दिया तो आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और ये आ गया हमारे पास 65 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ रेसिप्रोकल इक्वेशंस। तो हमने अभी जो मेथड सीखा है इसमें हमने रेसिप्रोकल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड सीखा है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। मज़ीद ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे व्हेन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज। अच्छा, जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास दैट इज़ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्या एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का आपको पता ही होगा, ऐसी इक्वेशंस जिन एक्सपोनेंट की फॉर्म में होती हैं, पावर की फॉर्म में होती हैं, जिनकी पावर में x होता है, वेरिएबल होता है, दैट आर कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, अपनी नोटबुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ऑलराइट जी, इक्वेशन इज हियर। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पावर्स हैं 1 एंड x, इन दोनों को सेपरेट करके लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह इसमें और इसमें भी। तो क्या होगा, ये 5 की पावर 1 आ जाएगी इंटू 5 की पावर x आ जाएगी, ठीक है। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, जब पावर्स ऐड हो जाएंगी तो वो यही फॉर्म बन जाएगी। तो हमने असल में इनको सेपरेट करके लिखा है, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1 5 की पावर -x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 26। अब अगर यहाँ पर देखें तो 5 की पावर 1 क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू क्या आ जाएगा 5 की पावर x, और जो यहाँ पर है यहाँ पर भी हम इसे 5 लिख सकते हैं। और 5 की पावर -x था, इसे पॉजिटिव अगर हमने बनाना हो तो क्या करेंगे, इसे डिवीजन की फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है, 1/, कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 5 की पावर जो है वो क्या हो जाएगी +x इज इक्वल्स टू 26। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी सेम आ रहा है यहाँ पर, और ये वाला पार्ट भी सेम आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो 5 की पावर x है इसे हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। लेट कर लिया हमने 5 की पावर x को किसके इक्वल, y के इक्वल, और इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी हमारे पास फिर 5 इंटू y
प्लस 5 इंटू 1/y इक्वल क्या आ जाएगा 26 के। ये बन गया 5y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 26। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 5y² प्लस 5 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 26। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 5y², मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 26y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पर जो है इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आप लोगों ने इसे पूरी फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो अगर हम फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास y की जो है वो 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। एक जो है वो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, और जो सेकंड वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी y की हमारे पास 1/5। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिप्लेस करना होता है, रिप्लेस करना होता है। तो हम क्या करेंगे जी, रिप्लेस कर देंगे। क्या करेंगे कि जो वैल्यूज़ हमने सपोज की होती हैं उन्हें हम वापस डाल देंगे। y को किसके इक्वल रखा था हमने, ऊपर जाके दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें, y को हमने रखा था 5 की पावर x के इक्वल, ठीक है। तो y को की जगह पर वापस क्या रख देंगे, 5 की पावर x। 5 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ गया 5, और इसी तरह यहाँ पर भी y को रिप्लेस कर दिया 5 की पावर x के साथ इज इक्वल टू 1/5। अब ये देखें ये कंपेयर कैसे होंगे, ये देखें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 की वैल्यू पावर क्या है 1, और यहाँ पर भी 5 की वैल्यू 5 की पावर क्या है 1। तो बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में कंपेयर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये बेस सेम है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में कंपेयर कर सकते हैं हम। ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें पता चला x किसके इक्वल है 1 के इक्वल। और इसी तरह हमने यहाँ से भी x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर बेस सेम नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पर बेस है 5, लेकिन यहाँ पर बेस है 1/5। सबसे पहले हम 1/5 को 5 में कन्वर्ट करेंगे, तो वो कैसे होगा, 5 की पावर x किसकी इक्वल आ जाएगी, जब हम 5 को ऊपर ले जाएंगे। जब 5 को हम ऊपर लेके जा सकते हैं ना, तो जब 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो जो वैल्यू थी नीचे इसकी पावर थी ये +1 थी, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले से ही पता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर हर स्टेप पे काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर रही हूँ इन्हें, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1। अब बेसिस सेम हो गई। अब क्या कर सकते हैं कि हम इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला x किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो ये हमारे पास x की दोनों वैल्यूज़ निकल आएंगे। जब x की दोनों वैल्यूज़ निकल आएंगे, लास्ट स्टेप इज यू हैव टू इनक्लोज योर आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन सेट। एक वैल्यू है +1 और दूसरी वैल्यू है -1। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमने आज की क्लास तक जो है हमने अपने 4 टाइप्स जो है वो डिस्कस कर ली हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 4 टाइप डिस्कस हो गई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग 5th टाइप को डिस्कस करेंगे कि 5th टाइप के क्वेश्चंस किस तरह होते हैं और इन्हें सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उनकी पहचान क्या है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपनी 5th टाइप को डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद इजी लर्न एंड अल्लाह हाफिज़।